गाइस, अगर आज की डेट में कोई भी इंसान हमसे ये पूछता है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर एक दिन कितने समय का होता है, तो हम बिना सोचे समझे अपनी आंखों को बंद करके उसका जवाब देते हैं 24 घंटे। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर हमारे द्वारा दिया गया ये 24 घंटों वाला आंसर क्या वास्तव में साइंटिफिकली सच भी है या ये सिर्फ हमारा एक अजीब सा वहम है। असल में देखो गाइस, हमारी बेसिक नॉलेज और साइंस ये बोलती है कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर एक दिन कितना लंबा होगा ये टोटली डिपेंड करता है उस प्लेनेट की रोटेशन स्पीड पर। और बात अगर अर्थ की जाए तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे इस प्लेनेट पर एक दिन का ड्यूरेशन होता है 24 घंटे, राइट। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल है तो आखिर फिर क्यों आज की डेट में दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स अब इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लेनेट अर्थ का ये दिन आज के समय में 24 घंटे का तो हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या ही हो रहा है हमारे प्लेनेट अर्थ के साथ जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट अपनी रोटेशन स्पीड को मेंटेन करने की बजाय उसे तेजी से एक ऐसी स्पीड में शिफ्ट कर रहा है जो उसे कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ ही अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो प्रैक्टिकली इसका अंजाम क्या होगा। वेल गाइस, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ये वीडियो आज आपको साइंटिफिक आंसर देगी। तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप अपने ही प्लेनेट अर्थ के बारे में एक ऐसी रियलिटी जानने वाले हैं जो 100% आपके फ्यूचर को अफेक्ट जरूर करेगी। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जो ना सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि इसके ऊपर रहने वाली करोड़ों और स्पीशीज का भी एक बेहद ही प्यारा सा घर है। इंटरेस्टिंगली, शुरुआती दौर में जब एक तरफ पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक इंसान अपने इसी प्यारे से घर में सरवाइव करने के लिए व्यापार और खेती को डेवलप कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में इकलौता एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसको ये सोच परेशान कर रही थी कि आज हम अर्थ पर जिंदा हैं तो वो उसके परफेक्ट रोटेशन स्पीड की वजह से। लेकिन क्या कोई इस चीज की गारंटी ले सकता है कि ये स्पीड हमेशा इतनी ही रहेगी? और पता है वो शख्स कौन था? वो थे फेमस एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी, जिन्होंने 499 सीई में ही पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स के सामने ये क्वेश्चन रखा कि जिस प्लेनेट अर्थ के एक दिन को हम 24 घंटों का मान रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमेशा से 24 घंटों का ही है? इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को दुनिया के सामने रखने के बाद उन्होंने इस चीज को भी क्लियर किया कि अगर हम ध्रुव तारे या फिर अलग अलग कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो प्रैक्टिकली हम ना सिर्फ आज के समय में अपने दिन के ड्यूरेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि हम अर्थ के इनिशियल समय और यहाँ तक कि फ्यूचर में भी ये ड्यूरेशन कितने घंटों का रहेगा और उससे होने वाली तबाही की काफी हद तक की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अब देखो गाइस, भले ही ये क्वेश्चन हम इंसानों के फ्यूचर और सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट प्रैक्टिकली क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो इस चीज के ऊपर ज्यादा बड़े स्केल पर रिसर्च नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज जो आर्यभट्ट जी के द्वारा सबसे अच्छी की गई वो थी अपनी स्टडीज को थ्योरीज में लिखना। इंटरेस्टिंगली, आगे चलकर साल 1851 में यूरोप के रिसर्चर्स को जब उनकी ये स्टडीज हाथ लगी तो वो ये जानकर हैरान हुए कि कैसे हम इन स्टडीज को बेस मानकर अर्थ के उन सीक्रेट्स को भी खोल सकते हैं जो शायद खुद से हमारे सामने कभी भी नहीं आएंगे। और फाइनली गाइज, फिर इस सेक्टर में एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की। एंड बिलीव मी, मॉडर्न साइंस को इसके बारे में जो कुछ भी पता चला वो शायद आपको भी हैरान कर दे। असल में गाइज, हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स ने स्टार पोजीशन, एंशिएंट फॉसिल्स और जीपीएस सैटेलाइट के डेटा को कंबाइन करके जब उन्हें परफेक्ट सिमुलेशन में रन किया, तब जाके हमारे रिसर्चर्स को ये पता चला कि प्रैक्टिकली हमारे अर्थ का एक दिन हमेशा से ही 24 घंटों का तो बिल्कुल भी नहीं था। असल में गाइज, अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक स्टडीज, अर्थ जब अपने इनिशियल स्टेज में फॉर्मेशन वाले टाइम पीरियड में थी तब उसका रोटेशन आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेज था और इसलिए उस वक्त अर्थ पर एक दिन सिर्फ 4 से 6 घंटों का हुआ करता था। इंटरेस्टिंगली, उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे बीतने लगा, अर्थ की रोटेशन स्पीड सडनली कम होने लगी, जिसके चलते हुए आज से लगभग 1.4 बिलियन साल पहले वो दिन जो 4 से 6 घंटों का हुआ करता था वो लगभग 18.5 घंटों का हो गया, जिसके बाद आज से लगभग 620 मिलियन साल पहले ये ड्यूरेशन बढ़कर पहुंचा 22 घंटे और लगभग 70 मिलियन साल पहले जब अर्थ पर डायनासोर थे तब ये और बढ़कर हो गया 23.5 घंटे। जबकि बात अगर आज की डेट की जाए तो आज ये और ज्यादा बढ़कर पहुंच चुका है 24 घंटे। अब अगर आपने इन सारे स्टेट्स को यहाँ तक देखा होगा तो एक चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो होने लगी, जिसके चलते हुए इनिशियली जो दिन 4 से 6 घंटों का हुआ करता था आज की डेट में वो 24 घंटों का है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो
हो ही क्यों रही है। असल में गाइस नासा और अलग अलग रेप्यूटेड एजेंसीज के रिसर्चर्स ने कई सालों की स्टडी करने के बाद पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे प्लेनेट अर्थ की स्पीड कम होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि मून है। असल में देखो, हम सभी को पता है कि कैसे मून की ग्रेविटी की वजह से हमें हमारे प्लेनेट के ओशियन के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मून की ये ग्रेविटी सिर्फ हमारे प्लेनेट के ओशियन को ही इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकली इसी ग्रेविटी की वजह से ओवर अ टाइम पीरियड हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड भी कम हो रही है। हालांकि देखो, ये भी सच है कि हमारे प्लेनेट पर चलने वाली हवा और पोल्स पर मौजूद बर्फ भी इस रोटेशन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उनका ये इन्फ्लुएंस मून के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब क्योंकि इसकी वजह से हमारी अर्थ स्लो होती हुई चली जा रही है, तो फाइनली सबसे पहली बार 30 जून 1972 को हम इंसानों को ऑफिशियली अपने टाइम में 1 सेकंड को ऐड करना पड़ा था, जिसे लीप सेकंड के नाम से जाना जाता है। और देखो गाइस, ऐसा हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज की ये पूरी ही दुनिया डिजिटल एटॉमिक क्लॉक के ऊपर चलती है, जहां पर सारे ही ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट और यहाँ तक कि जीपीएस भी हर एक सेकंड परफेक्टली अलाइंड होता है। तो अगर हम हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड को इग्नोर करके अपने टाइम में इन लीप सेकंड्स को ऐड ना करें, तो टेक्निकली उस कंडीशन में हमारे ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सही से काम कर पाएंगे और ना ही हमें जीपीएस डेटा एक्यूरेट मिल पाएगा। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 1972 से इस टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमने टोटल 27 लीप सेकंड्स को अपने टाइम में आज तक ऐड किया है। तो अब इस पॉइंट पर यह बात आपको पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर क्यों अर्थ का रोटेशन अब स्लो हो रहा है, राइट? बट प्रैक्टिकली गाइज, ये कहानी इतनी ज्यादा भी सीधी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे रिसर्चर्स के सामने एक ऐसी अजीब रियलिटी भी आई जिसके चलते हुए उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। साल 2017 नासा और ग्लोबल जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरीज अपनी अलग अलग स्टडीज में एक बेहद ही यूनिक से डेटा को कलेक्ट करती हैं। असल में गाइस, इन स्टडीज के अकॉर्डिंग साल 2016 के बाद से अर्थ का रोटेशन स्लो होने की बजाय वापस से तेज होने लगा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर साल 2016 में अचानक से ऐसा क्या ही हो गया जिसकी वजह से कई दशकों से जो प्लेनेट अपनी स्पीड को लगातार कम करता हुआ चला जा रहा था, वो सडनली उसे बढ़ाने लगा। वेल गाइस, इसके साइंटिफिक आंसर को जानने के लिए इन दोनों ही इंस्टीट्यूट ने अर्थ के सेंटर की तरफ भेजा पी वेव्स को। असल में गाइस, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जो कि नेचुरली तो अर्थक्वेक के समय पर जनरेट होती हैं, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी मीडियम में आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। अब इंटरेस्टिंगली, जैसे ही आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर इन वेव्स को अर्थ के सेंटर की तरफ भेजा गया, तब रिसर्चर्स को यह पता चला कि हमारे प्लेनेट अर्थ का जो इनर कोर है वो सडनली अपनी रोटेशन स्पीड तेज कर चुका है। असल में देखो गाइस, हमारे प्लेनेट अर्थ का जो एक कोर होता है, इंटरेस्टिंगली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आउटर कोर जो कि मेजॉरिटी लिक्विड मटेरियल्स का बना हुआ है, और दूसरा है इंटरनल कोर जो कि हार्ड मेटल्स को होल्ड करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इंटरनल कोर आउटर कोर से अलग अपनी खुद की स्पीड को रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो यही स्पीड इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे प्लेनेट अर्थ की रोटेशन स्पीड को। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2016 से लगातार अर्थ अपनी रोटेशन स्पीड को बढ़ा रही है। बट प्रैक्टिकली ये बढ़ी हुई स्पीड है कितनी? असल में गाइस, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहली बार साल 2029 वो साल होगा जब हमें हमारे टाइम में 1 सेकंड को ऐड करने की बजाय 1 सेकंड को बाहर निकालना पड़ेगा। और टेक्निकली यही हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। असल में देखो गाइस, हर बार जब भी हम एक लीप सेकंड को टाइम में ऐड करते हैं तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज, फिर वो चाहे आईटी सेक्टर की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो या फिर डिजिटल सेक्टर की, बहुत सी कंपनी की सर्विसेज और सर्वर्स इस टाइम को ना समझ पाने के चक्कर में क्रैश कर जाते हैं। और ये हाल तो तब है जब हम ऑलरेडी 27 बार इस काम को कर चुके हैं। तो इस बात का अंदाजा आप खुद से ही लगाइए कि जब साल 2029 में सबसे पहली बार हम टाइम में सेकंड को ऐड करने की बजाय उसे वहां से हटाएंगे, तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर हमारे अर्थ के इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन चलो गाइज, अगर फिर भी इन सारी चीजों को इग्नोर भी कर दिया जाए, तब भी एक चीज जो रिसर्चर्स के गले की सबसे बड़ी घंटी बनी हुई है, वो है हमारे प्लेनेट अर्थ के इनर कोर की बढ़ी हुई स्पीड। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। असल में गाइस, किसी भी प्लेनेट का कोर उन सेलेक्टेड चुनिंदा चीजों में से एक होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में
वो प्लेनेट कितने लंबे समय तक सरवाइव करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारी स्टडीज काफी हद तक ये बात क्लियर करती है कि एक समय पर मार्स के ऊपर भी अर्थ की तरह लाइफ मौजूद थी, लेकिन मार्स के बंजर होने का सबसे बड़ा रीजन कुछ और नहीं बल्कि उसकी कोर की स्पीड का फ्लक्चुएट करना ही था। अब इस कंडीशन में अगर बात दोबारा से हमारे प्लेनेट अर्थ की जाए तो क्योंकि हमारे प्लेनेट अर्थ का इनर कोर अपने रोटेशन स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, तो आगे आने वाले समय में या फिर साल 2016 के बाद से हमें कुछ नॉर्मल ट्रेड्स देखने को मिलने चाहिए। एग्जांपल के लिए कोर की हाई रोटेशन एनर्जी मेटल कन्वेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट भी इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट उस प्लेनेट पर पहले के कंपैरिजन में ना सिर्फ भूकंप ज्यादा आते हैं बल्कि वोल्केनिक इरप्शंस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही उसका ओवरऑल असर प्लेनेट के टेम्परेचर पर भी पड़ता है। असल में देखो, कोर का फास्ट रोटेशन प्लेनेट की फ्रिक्शन हीट को भी बढ़ाता है। सिंपल लैंग्वेज में वो प्लेनेट अंदर से गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब ये हीट जमीन से निकलकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो उसे भी इन्फ्लुएंस करके हमारे ओवरऑल क्लाइमेट को पहले के कंपैरिजन में गर्म बना देती है। इसके साथ ही कोर की स्पीड ओवरऑल प्लेनेट की मैग्नेटिक एनोमलीज को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से इस केस में या तो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, और अगर वो करते भी हैं तो भी उनके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे ग्रेविटेशनल फोर्स और कंप्लीट प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड भी काफी हद तक फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से यूवी रेज या फिर स्पेस रेडिएशन या तो किसी भी समय पर प्लेनेट के सरफेस पर पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर वो कभी कभी हद से ज्यादा पहुंच जाता है, और जब ऐसा होता है तो प्लेनेट पर स्किन डिसीजेस या फिर स्किन कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो गाइस, कोर की स्पीड से क्या क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपको शांत दिमाग से ये सोचना है कि क्या साल 2016 के बाद से ये चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ पर बढ़ी है या फिर नहीं। आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब देखो गाइस, इस पॉइंट पर एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई कि आखिर साल 2016 में ऐसा क्या ही हो गया जिसकी वजह से अजीब सी चीज अर्थ के साथ हो रही है। और गाइस, यहीं पर ही आता है सबसे बड़ा कैच। असल में देखो, साल 2016 से अभी तक इस चीज के ऊपर अलग अलग और बड़ी बड़ी रिसर्च की गई है। इंटरेस्टिंगली इन सभी रिसर्च का कंक्लूजन भी अलग अलग डायरेक्शन में ही रहा है। एग्जाम्पल के लिए कई रिसर्च ये बोलती है कि क्योंकि मून हर एक समय पर हमारे प्लेनेट अर्थ से दूर जा रहा है तो उसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमारे अर्थ के ऊपर कम हो रहा है, और एज अ रिजल्ट हमारे प्लेनेट का रोटेशन अब स्लो होने की बजाय तेज हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से रिसर्च का ये मानना है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पोल्स पर मौजूद बर्फ भी पिघल रही है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और यही कॉज करता है हमारे इनर कोर की रोटेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। हालांकि देखो गाइस, अगर इन सारी स्टडीज को आपस में कंबाइन करके देखा जाए तब भी एक चीज जो पूरे तरीके से क्लियर है कि कोई भी स्टडी ऑथेंटिकली प्रूव नहीं कर पा रही है कि प्रैक्टिकली हमारे इनर कोर की स्पीड बढ़ी है, तो भाई बढ़ी ही क्यों। लेकिन गाइस, अब इस पॉइंट पर दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में खड़े होते हैं। नंबर 1, अगर ये चीज अर्थ के साथ हो रही है और हमारा कोर तेज स्पीड से घूमता हुआ चला जा रहा है, तो क्या भाई यही सेम पैटर्न हमें किसी और प्लेनेट पर देखने को भी मिला है? एंड इफ यस, तो आखिर उनका फ्यूचर रहा कैसे? और नंबर 2 कि भाई आज की डेट में जो हमें ये फील हो रहा है कि हमारे दिन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्या इसी रोटेशन स्पीड से ये चीज भी लिंक करती है? लेट्स फाइंड आउट। असल में गाइस, इस यूनिवर्स में अरबों खरबों प्लेनेट मौजूद हैं, और प्रैक्टिकली ये बात पूरे तरीके से सच है कि किसी भी प्लेनेट का फ्यूचर क्या होगा ये काफी हद तक डिपेंड करता है उस प्लेनेट की सिचुएशन के ऊपर। लेकिन एक चीज जो काफी हद तक हमें इन प्लेनेट्स में देखने को मिली है वो ये है दोस्तों कि जब हमने स्पेशली उन प्लेनेट्स के ऊपर रिसर्च करी जिनके बारे में हमें ये लगता था कि शायद ये एक टाइम पर लाइफ को सपोर्ट करते होंगे, तो उन सभी में एक बेहद ही अजीब सा पैटर्न हमें देखने को मिला है। और वो ये है गाइस कि जब ये प्लेनेट्स अपनी लाइफ को पूरा करके ठंडे और बेजान बने, उससे पहले इनके कोर ने स्लो स्पीड से रोटेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस कोर ने अपने रोटेशन को स्लो या फिर बंद करने से पहले अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज किया था, और उसका सबसे सटीक एग्जांपल है मार्स और केपलर 186F। असल में गाइस, जब इन दोनों ही प्लैनेट्स के ऊपर हमने डीप रिसर्च करी तब हमें ये पता चला कि इन दोनों ही प्लैनेट्स का कोर अपने लास्ट स्टेज में जाकर स्पीड फ्लक्चुएशन को टॉप पर ले गया था। हालांकि देखो गाइस, ये बात भी पूरे तरीके से सच है कि भले ही किसी भी प्लैनेट का कोर धीरे धीरे स्लो हो जाए या फिर काफी ज्यादा फास्ट हो जाए, तब भी उस प्लैनेट के अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में पहुंचने में ना
बहुत सालों का समय लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो चीज मार्स या फिर केपलर 186f के साथ हुई प्रैक्टिकली ओवर अ नाइट वो चीज अर्थ के साथ भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो काफी हद तक रिसर्चर्स को परेशान कर रही है वो यह है दोस्तों कि रिसेंटली अर्थ का कोर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो शायद पहला वो स्टेप हो सकता है जो हमें उस डायरेक्शन में लेकर जाए जहां पर हम में से शायद कोई नहीं जाना चाहता। अब लास्टली बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को इंटेंशनली मैंने सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये ज्ञान देते हुए बैठे हुए हैं कि अर्थ अपने 4th डायमेंशन में जा चुकी है, इसलिए दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। तो देखो गाइज, यहाँ पर मैं आपके सारे ही भ्रम को क्लियर करता हुआ ये बता दूं कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि दिन बहुत जल्दी निकल रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन अर्थ की स्पीड या फिर डायमेंशन का चेंज होना नहीं बल्कि खुद हमारा ही दिमाग है। असल में देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग के लिए सारी ही चीजें, लोकेशन, सब कुछ का एहसास काफी ज्यादा यूनिक और नया होता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को हर एक सेकंड नई चीज को समझकर उसके लिए पाथवेज को बनाकर उन्हें बहुत बड़े स्केल पर प्रोसेस करना होता है। और जब हमारा दिमाग इतनी सारी प्रोसेसिंग को करता है तो प्रैक्टिकली उसे एक दिन बहुत लंबा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हुए चले जाते हैं हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल होते हुए चले जाते हैं। इसके साथ ही अब हमारे लिए कोई भी नई जगह, इमोशन या फिर सिचुएशन नई सी नहीं रहती है, तो इस कंडीशन में हमारा दिमाग अब उन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही प्रोसेस करता है। अब क्योंकि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सिलेक्टिव हो जाती है तो हमें इस कंडीशन में लगता है कि दिन भाई बहुत छोटे हैं और फटाफट निकल रहे हैं। और अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो आप अकेले नहीं है, ये चीज हर एक इंसान फेस करता है क्योंकि ये नेचुरल है। इसके साथ ही अगर आप स्मार्टफोन या फिर ऐसी डिस्ट्रैक्ट करने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं तब भी उन्हें दिन छोटा लगने लगता है। लेकिन बात अगर साइंटिफिक रीजन की जाए तो हाँ, अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ रही है, दिन छोटा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जो हमें महसूस हो। और भाई मैं तो यही विश करता हूं कि उस डायरेक्शन में हम जाएं ही नहीं और हमें कभी महसूस हो भी ना। वैसे गाइस, ये सारी ही इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको क्या लगता है, आखिर क्यों अचानक से अर्थ ने अपनी रोटेशन स्पीड बढ़ा दी है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, मेरी रिसर्च पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हर एक वीडियो की तरह इसे भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा ऑसम है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, टिल देन जय हिंद।